कोलकाता डी फैमिली के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो आज से करीब 17 दिन पहले एक ही परिवार में कुल 3 मर्डर हो जाते हैं। इस परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं और 6 लोग को 17 फरवरी को मरना होता है, जिसमें से 4 लोगों को बेखूबी मालूम होता है कि हम लोगों को कैसे मारना है, और जो उसमें 2 लोग रहते हैं, यानी कि जो 2 बच्चे रहते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है कि कुछ घर में भी कुछ प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन जब उसमें से एक बच्चा जो 14 साल का रहता है वो बच जाता है। अब बचने के बाद जब वो कमीशन और प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट के लोगों के पास जाता है, जब वो बयान देता है, तो जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो बच्चा सुनाता है कि मुझे 1 या 2 बार नहीं, एक दिन में 3 बार मारने की कोशिश किया गया और उसके बाद भी ऊपर वाला उसे बचाता रहा। तो चलिए कोलकाता डी फैमिली के बारे में आप लोग को बताएंगे। आखिर में इस फैमिली में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से परिवार जान देना चाहता था, जीना नहीं चाहता था, और कैसे इसी फैमिली में 3 कत्ल हो जाता है जहाँ पे मरना 6 लोगों का था। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी कोलकाता से शुरू होती है। वहाँ पे 2 परिवार रहते हैं, यानी कि 2 भाई रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और दोनों भाई मिलकर बिजनेस करते थे। उनका चमड़े का व्यापार होता है। अक्सर उनका जो चमड़े का व्यापार रहता है वो रसिया से कनेक्ट था, वहाँ से इन लोग का टेंडर था और आए दिन इन लोग का वहाँ पे आना जाना भी रहता था। लेकिन 2023 में इन लोग का जो 3 टेंडर होता है रसिया से वो टूट जाता है, वहाँ का जो भी मतलब रहता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोनों भाई परेशान हो जाते हैं और उसके बाद इनके घर का भी माली हालत ख़राब होने लगता है। लेकिन आए दिन बीतने के बाद भी इन लोग के शौक कम नहीं होते हैं। अब ये लोग 1 या 2 नहीं, लगभग 5 या 6 बैंकों से ये लोग लोन ले लेते हैं, और जो इनका घर रहता है उस घर पे भी ये लोग पैसे ले लेते हैं, यानी कि घर को भी गिरवी रख देते हैं। अब आए दिन जब बैंक का पैसा चुकाने की बारी आ जाती है, धीरे धीरे करके 1 साल होने वाला हो जाता है, यानी कि 2024 आ जाता है और 2024 से अभी फरवरी 2025 आ जाता है। अब बैंक वाले या जो गिरवी रखा रहता है वो लोग इनके कंपनी, इनके दफ्तर और ये लोग जहाँ भी मिलते थे इनसे तगादा करने लगे। अब दोनों भाई परेशान हो गए। एक दिन दोनों भाई ने ये सोचा कि हम लोग क्यों नहीं कुछ ऐसा मसला निकाला जाए, कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिससे इन लोगों से छुटकारा पा लिया जाए। अब 16 फरवरी को दोनों भाई मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। घर भी तो गिरवी रख दिया गया है और कहीं से भी इनकम आने का रास्ता नहीं है और कोई देने को भी पैसा तैयार नहीं है। अगर जो कंपनी या दफ्तर आ रहे हैं वो लोग घर पे आने लगे तो हम लोगों की काफ़ी बेइज्जती होगी, हम लोग बदनाम हो जाएंगे। लेकिन करें तो क्या करें। फिर दोनों भाइयों ने एक हल निकाला और जाकर अपने अपने पत्नियों से बात किया। अब दोनों पत्नी से जब वो लोग बातें बता रहे थे तो दोनों पत्नी पहले तो इनकार कर देती है, वो लोग पहले कुछ नहीं बोलती है, फिर बाद में पति के सामने वो भी बेचारी झुक जाती है और पति की बात मानने के बाद दोनों लोग तैयार हो जाती हैं। यानी कि 2 पत्नी, एक छोटा भाई का पत्नी और एक बड़ा भाई का पत्नी, यानी 2 बड़े छोटे भाई और उनकी दोनों पत्नियां। अब 4 लोग तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग ये चारों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को दुनिया में रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा हम लोग को परेशान करेगा, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है किसी को देने की। अब दोनों भाई और उनकी दोनों पत्नियां ये सोचने लगती हैं कि आखिर में हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग की जान भी चली जाए और हम लोग को ज़्यादा तड़पना भी नहीं पड़े। सबसे पहले उनका छोटा भाई बोलता है क्यों नहीं हम लोग खीर बनाएं और खीर में नींद की गोलियां मिला दिया जाए और उसके बाद सब लोग हम लोग खा लेंगे। और जो बड़ा भाई रहता है उसका एक लड़का रहता है जिसका नाम प्रतीक होता है, और छोटे भाई का एक लड़की होती है, यानी कि उसकी कजन होती है। इन दोनों को कुछ भी मालूम नहीं रहता है कि हमारे पापा और हमारे चाचा लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये लोग चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन जो प्रतीक रहता है वो थोड़ा बहुत बातें इन लोग की सुन लेता है कि हम लोग खीर में नशे की गोली मिलाएंगे और उसके बाद हम लोग खा के सब कोई
मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। तभी उसका चाचा बोलता है कि नहीं, क्यों नहीं हमारी जो 4 मंजिला इमारत है उसके ऊपर से हम लोग नीचे कूद जाएं। फिर ये होता है कि कूदने के बाद अगर हम लोग बच गए तो और ज़्यादा बदनामी होगी, सबको सब चीज़ पता चल जाएगा। उससे अच्छा यही ऑप्शन है कि हम लोग खीर में नशे की गोली, नींद की गोली मिलाकर और सब कोई खा ले। अब 17 फरवरी यानी 17 या 18 फरवरी को ये लोग खीर बनाते हैं और उसमें नींद की गोलियां मिलाते हैं। नींद की गोलियां मिलाने के बाद चारों लोग जो होते हैं, पति और पत्नी और उसके चाचा और चाची, चारों लोग खीर को अच्छे से खा लेते हैं और उसके बाद प्रतीक को भी बोलते हैं। तो प्रतीक को तो दिमाग में रहता है कि ये लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन वो ये सोचता है कि हमारे मम्मी पापा या हमारे चाचा चाची ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि वो लोग मर जाएंगे, वैसे कुछ वो लोग बात कर रहे होंगे। लेकिन जो उसकी कज़न होती है, उसकी चाचा की लड़की होती है, वो बोलती है कि मुझे खीर नहीं खाना। अब उसके बाद उसका चाचा ज़बरदस्ती रूम के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसको ज़बरदस्ती खिलाता है। अब खिलाने के टाइम पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया है कि उसके चेहरे पे, उसके लिप्स पे, उसके बदन पे नाखून के मतलब निशाना, मतलब कटे पिटे। तो शायद खिलाने के टाइम जोर ज़बरदस्ती से वो जो खीर खिलाया उसी को निशान थे। जब उसको खिला के वो चला आता है तो कुछ टाइम बाद पता चलता है जो ये लोग खीर खाए हैं 5 पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, यानी कि प्रतीक और उसके चाचा चाची और उसके मम्मी पापा पे, उसके कज़न पे ये असर कर जाता है। उसके बाद प्रतीक अपने रूम में चला जाता है, बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। अब ये लोग ये सोचते हैं शायद प्रतीक के भी ऊपर एक काम कर रहा है। प्रतीक भी अपने रूम में सोने चला जाता है। लेकिन उसके बाद ये चारों लोग सोचते हैं कि हम लोग तो वैसे, हम लोग पे तो ये असर नहीं कर रहा है, तब हम लोग करें तो क्या करें। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब सबसे पहले जो पत्नी लोग हैं, यानी कि उन दोनों की पत्नियां हैं, ये लोग एक चाकू उठाएंगे और अपने हाथ का नस काटेंगी। जब दोनों लोग सामने खड़ी हो जाती हैं एक एक चाकू लेकर, और जब अपना नस काटने का टाइम आता है, यानी कि खून बहाने का टाइम आता है, तो उन लोग का हिम्मत हार जाती हैं, वो लोग पीछे हट जाती हैं, वो लोग डर जाती हैं। तभी वहाँ पे छोटा भाई जो रहता है, यानी कि 2 भाई रहते हैं, उनमें से छोटा भाई जो प्रतीक का चाचा रहता है, तुरंत आता है और अपने पत्नी और अपने भाभी का दोनों हाथ पे एक एक कट मारता है और एक गले पे कट मार देता है। और गले पे कट मारने के बाद दोनों को वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो लोग मर जाते हैं। फिर उसके बाद वो जाता है अपने बेटी के रूम में, देखता है तो उसकी बेटी भी मर चुकी रहती है, यानी कि वो भी मुर्दा बन गई होती है। और उसके बाद वो प्रतीक के रूम में जाता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई का बेटा जो प्रतीक रहता है, जो खीर खाया रहता है, लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं किया रहता है। वो सोने तो गया रहता है, लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही होती है। अब तुरंत उसका चाचा एक तकिया उठाता है और प्रतीक के मुंह पर रख के दबाने लगता है। जब उसको ये पता चलता है कि प्रतीक इस दुनिया से जा चुका है, उसकी सांसें बंद हो गई है, तो उसका चाचा बाहर निकलता है और अपने बड़े भाई के पास, प्रणव जिसका नाम रहता है, उसके पास चला जाता है। अब ये दोनों लोग बात कर रहे थे बालकनी में खड़ा होकर, तभी अचानक प्रतीक की आंखें खुलती है। क्योंकि प्रतीक हमेशा योगा किया करता था, अपनी सांसें रोका करता था, उसको थोड़ा बहुत सांस रोकने का मालूम रहता है। जब ये खीर और उसके बाद जब उसका चाचा अंदर आता है, जब उसका चेहरा दबा रहा होता है, तो उसको एकदम विश्वास हो जाता है कि कुछ न कुछ घर में अनहोनी हो रहा है। उसके बाद वो अपनी सांसें रोक लेता है। वो भी ये भी जानता था कि उसका चाचा उसकी सांसें ज़रूर चेक करेगा कि ये मरा है कि नहीं मरा है। उसके बाद जब उसका चाचा वहाँ से चला जाता है तो सबसे पहले प्रतीक उठता है और उठने के बाद अपने कज़न के पास जाता है रूम में, तो देखता है कि वो मुर्दा पड़ी है। अब उसके बाद वो और जाता है एक रूम में, देखता है तो उसकी चाची और उसकी मम्मी खून से लथपथ हैं और वो लोग भी मर चुकी हैं। अब धीरे धीरे वो अपने पापा और अपने चाचा को ढूंढते हुए दूसरे साइड में जाता है, तभी उनके सामने पड़ जाता है। अब वो लोग प्रतीक को जिंदा देखते हैं तो लोग शौक हो जाते हैं। शौक होने के बाद वो लोग उसको पकड़ते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अब 3 लोग तो मर चुके हैं और हम लोग जिंदा हैं, हम लोग क्यों नहीं इसे कूद कर मर जाएं। फिर प्रतीक के चाचा और उसके पापा जो रहते हैं, वो लोग फिर से एक फैसला लेते हैं और बोलते हैं कि कार निकालते हैं और कार से चलते हैं, जो भी करेंगे अब रास्ता में करेंगे। तो पहले तो लोग सोचते हैं कि प्रतीक को जिंदा छोड़ दिया जाए इस घर में,
फिर वो लोग सोचते हैं कि इसको अकेले ज़िंदा छोड़ कर क्या करेंगे, घर में तो सब कोई ऑलरेडी मर चुका है और हम लोग भी कहीं ना कहीं मर जाएंगे। प्रतीक को भी साथ में ले लेते हैं। लगभग 2 बजे या 2:30 बजे की बात है, 2 बज रहा होता है। उसी टाइम ये लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं, कार निकालते हैं। प्रतीक भी बैठता है और उसके चाचा और उसके पापा भी बैठते हैं और ये लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। और निकलने के बाद लगभग 2 घंटे तक ये लोग अपने कार को राइड करते हैं, यानी कि दौड़ाते हैं। इन लोग का दिमाग काम नहीं करता है, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। तभी अचानक खूब जोरों से एक पिलर में ला के ये लोग जानबूझकर गाड़ी को लड़ाते हैं जिससे इनकी जान चली जाए। लेकिन वहाँ पे भी इन लोगों की जान नहीं जाती है और ये लोग वहाँ पे, जहाँ पे दुर्घटना होती है तहाँ पे ये लोग घायल हो जाते हैं। तुरंत वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते हैं पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस यहाँ उसको लेके जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। और जब 14 साल के बच्चे प्रतीक को होश आता है और जब उससे पूछा जाता है, तो जब वो चीज़ें बता रहा होता है तो जितने भी लोग पास में खड़े रहते हैं सबके रोंगटे खड़े हो गए रहते हैं। क्योंकि प्रतीक को एक दिन में 3 बार मारने की कोशिश किया गया रहता है। एक बार खीर में नींद की गोली मिलाकर, दूसरी बार तकिए से और तीसरी बार एक्सीडेंट से। लेकिन ऊपर वाला बचाना चाहे तो किसी को भी कहीं से भी बचा के ला सकता है और जिसका साथ छोड़ना चाहे उसको पैदल ही जाता है तो रास्ते में ही उसका साथ ऊपर वाला छोड़ देता है। अब उसके बाद जो वो गवाही दिया, जो वो बातें बताया यहाँ पे, तो अब उसके बाद जो उसके पापा और चाचा है वो लोग भी एडमिट हैं और उसके बाद उन लोग की दवाई हो रही है। तब ये तो पक्का है कि वो लोग जेल जाएंगे। अब इसके बाद बेचारे प्रतीक का क्या होगा, ये तो विक्टिम है क्योंकि इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, ये तो उन लोग के साथ में था और इन दोनों लोगों की वजह से 3 और जानें चली गई। तो क्या ये यही रास्ता है? अगर आपके ऊपर कर्ज हो जाए, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस ठप हो जाए तो बस मर जाना या दुनिया से चले जाना, यही बस एक रास्ता। ऐसा नहीं है। मैंने भी लगभग 25 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है। बहुत से मेरे भी गांव में, मेरे भी एरिया में ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत पैसे थे, अभी उनके पास कुछ नहीं है रहने का, ना कुछ करने को। अब बहुत लोग ऐसे भी थे जिनके पास बहुत कुछ था, फिर बहुत कुछ खो गया, बिजनेस बंद हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग मेहनत किए, फिर से उन लोग का दोबारा वो चीज़ें वापस आ गई। लेकिन इन्होंने जो चीज़ किया, जो मतलब इन लोग को पैसे की प्रॉब्लम था, घर गिरवी रखा था, शायद ये लोग और मेहनत करते, कोई और रास्ता निकालते। लेकिन जो कीमती जान होता है, जो दौलत से बढ़ के होता है, ये लोगों ने उसको ही सोच लिया कि ऊपर कर देंगे, ऊपर मतलब निछावर कर देंगे और ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन इन्होंने तो जुर्म किया है, चाहे आप जैसे भी मान लें, और इनकी वजह से 2 पत्नियां और उनकी एक बेटी की जान भी चली गई। तब पुलिस ये सोच रही है कि जो प्रतीक है उसका क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक दोनों भाइयों की घर से कोई भी उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए या पुलिस से कनेक्ट करने के लिए, मतलब बात करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। ऐसे में होता है किसी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हर ना कोई आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ना प्रतीक की माँ के घर से कोई आया है, ना उसकी चाची के घर से कोई आया है, ना तो उनके पापा और चाचा के घर से कोई आया है। तब पुलिस ये सोच रही है कि शायद कोई सामने आ जाए, और नहीं सामने आएगा तो 14 साल का जो प्रतीक है अब उसको किसी एनजीओ में या किसी और की चीज़ हवाले किया जाएगा जिससे उसका पालन पोषण हो सके। और जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि प्रतीक बहुत डरा हुआ है, क्योंकि मानसिक रूप से वो जो चीज़ देखा है, जो चीज़ अपने आंखों से देखा है, जो सुना है, उसके ही पापा, उसके चाचा, उसकी माँ और उसकी चाची और उसकी कजन का जान ले लेते हैं और खुद जान देने की कोशिश करते हैं। और कोई नहीं, वो प्रतीक को भी मारना चाहते थे। तब उसकी दिमागी हालत और सब चीज़ आप लोग सोच सकते हैं किस हाल से प्रतीक गुजर रहा होगा। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि प्रतीक बहुत जल्द ठीक हो जाए। और पुलिस भी और भी जितने भी लोग हैं, लोग सोच रहे हैं कि शायद प्रतीक की माँ के घर से कोई रिलेटिव वाला, कोई कजन, कोई आकर प्रतीक को ले जाए तो अच्छा है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे 2 भाई कर्ज में डूब जाते हैं और जब उन लोग का बिजनेस बंद हो जाता है तो अपने उसी अंदाज में वो लोग जीते हैं। बाद में कर्ज नहीं चुकाने के कारण दुनिया से बदनामी के डर से अपना चेहरा छुपाने के लिए सोचते हैं कि मौत ही एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे चलने के बाद शायद कोई दोबारा हम लोग को पकड़ नहीं पाए, दोबारा कोई हम लोग को ढूंढ ना पाए। लेकिन ये काम गलत है। अगर आप लोग किसी भी काम में हैं तो मेहनत से कीजिए। एक बार अगर कोई हार जाता है तो अगर वो खेलना जानता है तो एक ना एक दिन फिर से वो जीतेगा ज़रूर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अगर आप लोगों ने हमारी कहानी लास्ट तक देखी है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। नमस्ते।